हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य विज्ञान के हैं। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम 10 मिनट के अंदर देखेंगे और वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है। और उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी? तो उत्तर होगा हरे रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो वो ग्रेगर मेंडल को जाता है। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मैगोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह गंध आती है। बोरेक्स का रासायनिक दृष्टि से है बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है तो सोडियम टेट्रा बोरेट आता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगेट कहलाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो प्रोप जड़ें कहलाती हैं। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है तो औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। केलोमल का रासायनिक नाम है तो मर्क्यूरस आता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलीनियम गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदर्शक फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि नॉर्मल विजन के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी तो 98 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला प्रश्न, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन आ जाता है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया? तो चिप ब्लेंड से प्राप्त किया था। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत का प्रयोग करता है, मलबेरी की पत्तियों का प्रयोग करता है। खाद्य तेल की को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से बदला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण आता है। ध्रुवण जो है वो किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण आता है। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है? तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम की बात की जाती है। पेलेग्रा सेग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। 14, वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो 28 होगा। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को किया गया था। अम्लीय मृदा एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो चूना को लाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है तो एमाइलेज आ जाता है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो अग्नाशय की होती है, पैनक्रियाज की। अवतलोत्तल लेंस कैसा है? तो अभिसारी लेंस आता है। और यह अपसारी आता है तो यह अभिसारी लेंस आता है। अवतलोत्तल लेंस कैसा है? तो अभिसारी या अपसारी। तो उत्तर में आएगा अभिसारी लेंस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किस का नियम कहलाता है? तो फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो 1932 में एंडरसन ने की थी। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाटर गैस का
गैस किन दो गैसों के मिश्रण से होती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2 का मिश्रण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक जो होता है CO होता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर के दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन एंड क्रिक की देन आती है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन के लिए मिला था तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए मिला था। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम आता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आता है टोकोफेरोल। कोलाइट्स रोग से प्रभावित होने वाले अंग हैं तो छोटी व बड़ी आंत आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप इस 1500 क्वेश्चन की हम साइंस की सीरीज़ करवाने वाले हैं और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है तो रेखीय संवेग का संरक्षण आता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं तो तांबा तथा जस्ता आ जाती हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो नाइट्रोजन आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को कहते हैं। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो हेपेरिन आ जाता है। मोनिया बिंद से शरीर का फैलाव कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख प्रभावित होती है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है तो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो आवेशित चालकों को जोड़ने का पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है तो दोनों समान विभव पर हों। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है तो वायरस आता है। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो यह एक सेक्रोज आती है। रासायनिक दृष्टि से चीनी सेक्रोज आती है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। लेसर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल के संगठक तत्व हैं तांबा, टिन और जस्ता आ जाते हैं। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफ्लेशिया का होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों का अध्ययन कहलाता है, अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पेशियों में लैक्टिक अम्ल पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? कालाजार बीमारी का संक्रमण जो है वो होता है सैंड फ्लाई के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या मतलब है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक आ जाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर आ जाएगा यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? दृष्टि वैषम्य। कुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में।
कुंदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो तमिलनाडु में। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में रहती हैं। टेस्ला किसका मात्रक है? तो उत्तर आएगा फ्लक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? हड्डियों को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एथिलीन व एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटाश की होती है। लोहा फेरस पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो हीमोफीलिया कहा जाता है। शरीर के किस भाग में स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में किया था। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व की राशि अधिकतम होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ।